गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो विलेज इन्वेस्टर में। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। गाइस, इस वीडियो में हम मेन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछले 24 आवर की अगर हम बात करें तो हमें सडन क्रैश जो है वो मार्केट में दिखा था। ओवरऑल मार्केट जो है वो एक बहुत बड़े क्रैश में चली गई थी। तो मैं आप लोगों के साथ दो तरह से इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहला जो पॉइंट है क्रैश होने का, आप लोग जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की बिल को लेकर एक बहुत ही खतरनाक भागदौड़ मची हुई है, जिससे कि पैनिक सेलिंग का माहौल बहुत आम हो गया है। तो चलिए इस नोट को आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, जहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँगा कि मार्केट ने क्रैश होने से पहले वार्निंग का इंडिकेशन साइन दे दिया था, पर आप लोग समझ नहीं पाए। तो इस नोट पर जाते हैं। ए कैबिनेट नोट सर्कुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रपोज्ड क्रिप्टो करेंसी बिल हैज सजेस्टेड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी रादर देन बैनिंग इट। The note also says that crypto will not be recognized as legal currency in India. Further, the legislation describes cryptocurrency as crypto asset according to note. ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अपने पहले वीडियोज़ में मैं बोलते आया हूँ आप लोगों को कि इंडिया में जो है ये लोग बोल रहे हैं हम एज ए करेंसी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एसेट के तौर पर लोग जो हैं वो इसे ले सकते हैं। Crypto will be deal with the existing crypto exchange platforms which will be regulated by Securities and Exchange Board of India। ये भी मैं अपने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो क्रिप्टो है वो इंडिया में जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है क्रिप्टो मार्केट के, उनके साथ ही डील करेगा, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट जो करेगा वो सेबी करेगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, इसमें रेगुलेशन बोर्ड जो है वो सेबी को डिनोट किया जाएगा। A cut-off date will be prescribed for those having crypto assets to declare the same as bring it under the crypto exchange प्लेटफॉर्म। तो गाइस, इस नोट को पढ़ने के बाद वही चीज़ें क्लेरिफाई हो जाती हैं जो हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और जो व्यूवर्स ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो अगले नोट की ओर आते हैं। इस नोट का जो है मेन मुद्दा है कल के मार्केट क्रैश को लेकर। गाइस, इसमें पहले नोट के ऊपर हम जाते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है, द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग एट टू बैन क्रिप्टो करेंसी बट टू रेगुलेट देम एज एसेट्स। अच्छा पॉइंट है, हर किसी की समझ में आने वाला है। पहले वीडियोस में क्लैरिफाई कर चुके हैं, जो इंडिया है वो एसेट्स के तौर पर क्रिप्टो करेंसीज को रख रहा है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। ऑल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस विल रिपोर्टेडली कम अंडर द परव्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसा कि पीछे भी मैंने बताया, सेबी जो है वह रेगुलेटरी बोर्ड डिनोट किया जाएगा, सेबी ही इसे रेगुलेट करेगा इंडिया में। थर्ड वाला जो पॉइंट है गाइस, मेरा ये मानना है कि ये वाला जो पॉइंट है, पैनिक सेलिंग का कारण ये पॉइंट है, मार्केट क्रैश का कारण जो है वो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम ध्यान देते हैं। सिटीजन्स विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू होल्ड देयर क्रिप्टो एसेट ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस और इन प्राइवेट वैलेट्स अकॉर्डिंग टू कैबिनेट नोट सीन बाय एनडीटीवी। तो गाइज, ये हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इंडियन ट्रेडर्स की अगर बात करें, अगर इंडियन होल्डर्स की बात करें, तो इसमें से 80% होल्डर्स वो हैं जो अपने एसेट्स को बाइनेंस पर रखे हुए हैं, हॉटबिट पर रखे हुए हैं, या और जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर रखे हुए हैं। और बहुत सारे होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एसेट्स को जो है सेफ वॉलेट्स में रखा हुआ है। तो इस वाले पॉइंट ने उन सारे होल्डर्स को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसमें एक साफ साफ लिखा है जो क्रिप्टो एसेट है फॉरेन एक्सचेंजेस पे या प्राइवेट वैलेट्स में, वो इंडियंस को अलो नहीं किया जाएगा कि वो फॉरेन एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकें, या जो सेफ वैलेट्स हैं उसमें अपने एसेट को रख पाएँ। इस चीज़ ने कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं होल्डर्स के मन में ये डर बिठा दिया कि हमारा जो अमाउंट है, जो हमने पैसा लगाया हुआ है, ऐसा ना हो कि हम उसे खो दें, हमें वो पैसा वापस ना आए। इस भागदौड़ में उन्होंने जो है पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही स्टार्ट लिया पैनिक सेलिंग ने,
अब सपोज़ ऐसा कीजिए, मैं एक होल्डर हूँ, मैंने जब ग्राफ पे देखा तो मैंने देखा मार्केट नीचे की ओर आती है, तो मेरे मन में भी डर बैठना स्टार्ट हो गया, तो मैंने भी अपना एसेट जो है वो सेल कर दिया। इसी तरीके से और 10 लोग थे, उन्होंने अपना एसेट सेल किया, फिर 100 लोग थे, उन्होंने अपना एसेट सेल कर दिया। तो इस तरीके से ये जो माहौल है ये क्रिएट हो गया, और पैनिक सेलिंग जो है इसने आगे जो एक रिज़ल्ट शो कराया उसे हमने नाम दिया मार्केट क्रैश का। और भी कारण होते हैं मार्केट क्रैश के। खैर, अब जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ वो इस चीज़ को लेकर है, मार्केट क्रैश जब भी होती है तो वो क्रैश होने से पहले हमें इंडिकेशन वार्निंग दे जाता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट बुलिश रन लेने वाला है या बेरिश रन लेने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे आने वाली है। तो चलिए उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं गाइस। अब हम इस चीज़ पर आते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं गाइस, इस पॉइंट पर हम किसी भी क्रिप्टो एसेट को उठाकर बात करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं शिबा इनू के रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ तो शिबा इनू को लेकर ही बात करेंगे, नहीं। चलिए ऐसा करते हैं, बिटकॉइन को लेकर बात करते हैं। आप सारे होल्डर्स ने अक्सर ऐसा देखा होगा, जिसका भी एसेट है उसके स्मार्टफोन पर या लैपटॉप पर सिमिलर तरीके से कैंडल्स जो हैं एक ग्राफ शो होता है, और इस ग्राफ के बेस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, या बाइंग की लिमिट लगाते हैं या सेलिंग की लिमिट लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन कैंडल्स का मतलब नहीं पता, वो ट्रेड तो करते हैं पर उनके माइंड में सिर्फ ये एक सेटअप बैठा है जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन है, ये जो मैं आपको शो कराऊंगा यहाँ पर, जो ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन है ये बाइंग को डिनोट करता है, और ये जो रेड कलर का कैंडल है ये सेलिंग को डिनोट करता है। जबकि गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि इन कैंडल्स के पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ को कवर करूंगा कि मार्केट ने आपको वार्निंग साइन कहाँ पर दिया था कि मार्केट जो है क्रैश होने वाली है। गाइस उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए कैंडल को समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने हमेशा कैंडल के इस वाले पोर्शन पर ध्यान दिया होगा, ये जो दिखने में मोटा सा है, ये जो दिखने में मोटा सा है, या ग्रीन कलर में भी हम इसे लेते हैं जो दिखने में मोटा सा है, इस वाले पोर्शन पर ध्यान देते हैं। क्या बहुत सारे होल्डर्स ऐसे हैं जिनका ध्यान कभी भी इस वाले पोर्शन पर नहीं गया होगा? ये जो ये बहुत ही थिन हमें यहाँ पर एक स्टिक दिख रही है, इस पर बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं जाता कि ये क्या चीज़ है। तो गाइज ये जो ये थिन लाइन है इसे कैंडल का शेडो कहा जाता है, और ये शेडो ही मार्केट का जो है प्रिडिक्शन दे जाता है। अब वो किस तरीके से देता है उससे भी मैं आप लोगों से क्लियर करता हूँ। इस कैंडल बेस पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। हमर होता है हमारे पास गाइस, दो किस्म के हमर होते हैं। एक हमारे पास गाइस इस तरह का हमर होता है, बिल्कुल हथौड़े की शक्ल का दिख रहा है, इसे हम इरेक्टेड हमर कहेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। और दूसरा सिमिलर हमारे पास ऐसा ही हमर होता है। समझने वाली बात है, एक बार आप लोग समझ गए तो ये गारंटी है मेरी कि आप लोगों को कभी भी एंट्री या एग्जिट लेने में हिचकिचाहट नहीं होगी, चाहे मार्केट क्रैश करे या चाहे मार्केट बुल रन करे। अगला जो हमारे पास हमर होता है वो हमर कुछ इस टाइप का होता है, और इस हमर को नाम देते हैं, ये इन्वर्टेड हमर है। वो इरेक्टेड हमर था, इन्वर्टेड का यहाँ पर मीन ये है, ये जो हमर है ये नीचे की ओर हमें दिख रहा है, ये हमें उल्टा हथौड़ा दिख रहा है, तो इन्वर्टेड हमर है। तो गाइस इस हमर का काम अब ग्राफ में कहाँ पर आता है, ये हमर जो है ग्राफ में कहाँ पर शो हो जाता है, और ये हमर हमें क्या दिखाता है। अक्सर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइस, मार्केट को थोड़ा छोटा करते हैं। इस हमर का जो है चाहे ये इन्वर्टेड में दिखे या इरेक्टेड में दिखे वो मैटर नहीं करेगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये जो है अगर ये मार्केट के डाउनवर्ड में आपको बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि दिख जाता है हर 1 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद, क्योंकि अक्सर हम 24 आवर की मार्केट देखते हैं या 6 आवर की मार्केट को देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो चलिए यहाँ पर शो कराता हूँ मैं। यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, मार्केट जो है वो बहुत नीचे आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से आते हुए इस ग्रीन वाले पॉइंट पर हम जाते हैं, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट नीचे में थी, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा,
अब थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा करता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको एक हमर बनता हुआ दिखा है। कलर हमारे लिए मैटर नहीं करता, जो होल्डर है उसके लिए कलर मैटर नहीं करना चाहिए। अगर ये रेड में भी बनता है तो कोई मैटर नहीं है, ये ग्रीन में बनता है तो कोई मैटर नहीं है। जबकि अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें, पहले ये जो कलर्स थे, कैंडल्स थे, ये वाइट कलर और ब्लैक कलर में आते थे। अभी में जो है, अब डे बाय डे ट्रेंड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है एडवांस्ड हो रही है, तो इसे भी मॉडिफाई कर दिया गया है। तो चलिए कैंडल के ऊपर आते हैं, इस हमर के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर यह हमर बनता हुआ दिखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट के नीचे वाले पोर्शन में अगर आपको यह हमर बनता हुआ दिखता है तो ये क्या चीज़ डिनोट करता है, इससे क्लैरिफाई हो जाता है इसके बाद जो मार्केट है वो बुल रन लेगा। बुल रन का मतलब ये है मार्केट जो है वो ऊपर की ओर जाने वाली है। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने जो मार्केट शो हुआ वो इसके बाद में ऊपर की तरफ ही शो हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अब ये हमर मार्केट के ऊपर वाले पोर्शन में बनता हुआ दिखता है, जैसा कि आप लोगों के साथ ये भी क्लियर कर दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये वाला हमर जो है एक बुल रन लेने के बाद, चाहे 4 घंटे के बाद हुआ या 6 घंटे के बाद हुआ या 24 घंटे के बाद हुआ, पर कहीं ना कहीं ये हमर जो हमें है बनता हुआ दिखा। अब यहाँ पर ये हमर रेड कलर में हुआ है, कलर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो जब ये हमर जो है मार्केट के ऊपर वाले पोर्शन में बना है तो ये इंडिकेशन हमें यहाँ पर दे देता है इसके बाद में जो मार्केट है वो क्रैश होने वाली है। मार्केट जो है वो बेरिश रन लेगी, मार्केट नीचे की ओर आएगी। तो ऑटोमेटिकली आपके सामने रिजल्ट है। उसके बाद में मार्केट ने एक डंप लिया है, मार्केट नीचे की ओर आती हुई दिखी है। अब इतनी ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं आती, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक ही नीचे आ जाती, पर इसमें आधा जो रोल प्ले किया है वो किया है पैनिक सेलिंग ने, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो की बिल को लेकर बहुत ही भागदौड़ मची हुई है। तो ये बिटकॉइन को लेकर मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि कल का जो मार्केट क्रैश था, मार्केट क्रैश से पहले जो ग्राफ था उसने आपको इंडिकेशन जो है शो किया था। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसने आपको इंडिकेशन शो किया था कि मार्केट एक क्रैश लेने वाला है। पर बहुत सारे होल्डर्स ऐसे थे जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, जिन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि हमर टाइप का भी कोई चीज़ है जो ग्राफ में वर्क करता है, या इस शेडो का जो है इसका भी कोई मीनिंग है। ये शेडो जो है ये प्रिडिक्शन का काम करता है, ये प्रिडिक्ट करता है कि अगला जो स्टेप होने वाला है ग्राफ में वो किस तरीके का आएगा। तो गाइज उम्मीद है इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये किस तरीके से एंट्री और एग्जिट का हमें पता दे जाती है। तो जल्द मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।